अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए मुल्क की सैर के साथ कैसर इन्फो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम मोरक्को यानी मराकश की सैर करने वाले हैं। ये शुमाली अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है। ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं। इस मुल्क से यूरोप का फासला सिर्फ 12 किलोमीटर है। इस मुल्क के किनारे से आप दूरबीन के जरिए यूरोप को देख सकते हैं। इस मुल्क को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। इसी सरजमीन से मुसलमानों ने तारक बिन ज़ियाद की मदद से हमला किया और स्पेन को फतह किया था। इस मुल्क की तारीख और खूबसूरत जगहों की सैर इसी वीडियो में करवाई जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं और टिकट कितने की है। तो फिर बिना किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। मुल्क का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ मोरक्को है। इस मुल्क को मराकश और अल मगरब भी कहा जाता है। यहाँ के लोग खुद को मगरब कहते हैं और बादशाह को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। इस मुल्क की मशहूर जगह जहाँ सबसे ज्यादा विजिटर्स जाते हैं, इनमें मदीना ऑफ मराकश में मौजूद मस्जिद कुतुबिया है जो कि मराकश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका एक ही मीनार है जिसकी ऊंचाई 77 मीटर है। इस मस्जिद की तामीर 1158 से लेकर 1195 तक मुकम्मल हुई। इसके अलावा तारीखी किला कस्बात अहम टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इस मुल्क के मशरक में अलजायर यानी अल्जीरिया, शुमाल की जानब समुद्री हदूद स्पेन की जानब मिलती है। इसके जनूब की जानब 50 साल से मुतनाज़ा इलाका मगरबी सहरा वाक़या है जिसे सहारा डेजर्ट कहा जाता है। इस सहरा के ज्यादातर हिस्से पर मराकश का कब्जा है, इसलिए जनूब की जानब इसकी सरहदें इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से मिलती हैं। यह मुल्क वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे जबकि भारत से 4.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क का पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर का फासला है जबकि इंडिया से 8000 किलोमीटर का फासला है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग फ्री में मराकश का वीज़ा हासिल कर सकते हैं जबकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 1 हफ्ते में मिल जाता है जिसकी फीस 152 अमेरिकी डॉलर है। वीज़ा लेने के बाद आप 180 दिन के अंदर अंदर मराकश की सैर कर सकते हैं। अगर 180 दिन गुजर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और फीस भी जमा करवानी पड़ती है। और अगर टिकट की बात की जाए तो आप तकरीबन 1600 अमेरिकी डॉलर में मराकश की रिटर्न टिकट हासिल कर सकते हैं। मुल्क की तारीख की बात की जाए तो इस्लाम से पहले ये सरजमीन रूमी सल्तनत का हिस्सा थी। इस इलाके में बर्बरी खानदान के लोग भी रहते थे जो कि बहुत बहादुर और नाडर थे, इसलिए ये लोग आज़ाद रहे। फिर 7वीं सदी में इस्लाम यहाँ आया तो इन लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालफत की। मूसा बिन नसीर को जब गवर्नर बनाकर मराकश भेजा गया तो आपने बर्बरी खानदान के लोगों को समझाया कि मैं जिस तरह मुसलमानों के लिए सोचता हूँ इसी तरह तुम्हारे लिए भी सोचता हूँ। मुसलमानों के किरदार से मुतासिर होकर बर्बरी खानदान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया जिसके बाद मुसलमान पूरे मराकश पर काबिज हो गए। तो फिर इन्होंने यूरोप की तरफ रुख किया। मुसलमानों का गिरोह स्पेन को फतह करने निकला जिसके कमांडर तारक बिन ज़ियाद थे जो कि बर्बरी खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब ये मुसलमान मराकश से समंदर पार करके यूरोप में दाखिल हुए तो तारक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को बातें करते सुना कि अगर हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हुए तो हम इन्हीं कश्तियों पर वापस लौट जाएंगे। फिर तारक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तमाम कश्तियां जला दी जाएं। आज हम या तो फतह हासिल करेंगे या शहादत हमारे नसीब में होगी। जिसके बाद तमाम सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़े और स्पेन को फतह कर दिया। वक्त गुजरता गया और मुसलमानों की आपस की नाइतफाकियों की वजह से स्पेन मुसलमानों के हाथों से निकल गया और ईसाई काबिज हो गए। उन्होंने मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिसके बाद मुसलमान स्पेन छोड़कर वापस मराकश आ गए। पहली जंग अजीम में ये इलाका फ्रांस और स्पेन के कब्जे में चला गया। फिर 1952 में ये मुल्क आज़ाद हुआ जिसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। हुआ कुछ यूँ था कि दूसरी जंग अजीम के बाद मराकश में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी
مراکش کے سلطان محمد نے امریکہ کی جنرل اسمبلی میں تحریک آزادی کے لیڈر احمد بن فرج کو بھیجا۔ جب وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر موجود فرانس کے نمائندے نے کہا کہ مراکش فرانس کی کالونی ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہاں پر موجود پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے احمد بلفرج کو پاکستان کی شہریت کی دعوت دی اور اسی رات احمد بلفرج کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی۔ اگلے روز احمد بلفرج نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، جس کے بعد آزادی کی لہر میں مزید اضافہ ہو گیا اور آخر کار مراکش کو 1956 میں فرانس سے آزادی مل گئی۔ احمد بلفرج کو مراکش کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وہ جب تک وزیر اعظم رہے انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کی کاپی اپنے آفس میں آویزہ رکھی، اس لیے ترکی کے بعد مراکش کے لوگ سب سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ 17 نومبر 1915 کو مراکش کا جھنڈا بنایا گیا، جو کہ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، جن میں ریڈ اور گرین کلرز شامل ہیں۔ ریڈ کلر پر گرین کلر کا 5 کونوں والا ستارہ بنایا گیا ہے، جو کہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +212 ہے۔ ملک کی کرنسی درہم ہے، جسے مروکن درہم کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی 37ویں بڑی کرنسی ہے۔ ایک مراکشی درہم 28 پاکستانی روپے 8 انڈین روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک امریکی ڈالر 10 مراکشی درہم کے برابر ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 76% ہے۔ مراکش کی سالانہ GDP 313 بلین امریکی ڈالر ہے اور سالانہ GDP کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 61ویں نمبر پر ہے۔ یہاں پر بے روزگاری کی شرح تقریباً 13.5% ہے۔ ملک کا قومی پرندہ موزیرز ریڈ اسٹارٹ ہے اور قومی جانور شیر ہے۔ اس ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو 7,10,850 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 57واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 37 کروڑ 84 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 39ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک میں سالانہ تنخواہ تقریباً 23,290 امریکی ڈالر ہیں۔ اس ملک کو 63 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ملک کا دارالحکومت رباط ہے، جبکہ کیسا بلانکا ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو کہ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ واقع ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 40 لاکھ کے قریب افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی سرکاری زبان عربی اور بربر ہے۔ مراکش ایک اسلامی ملک ہے۔ اس میں 99% مسلمان جبکہ باقی 1% دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کا 40% حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اس صحرا کا نام سہارا ڈیزرٹ ہے۔ اس صحرا میں کون سے راز موجود ہیں، یہ کتنا بڑا صحرا ہے اور اس میں کون سے خطرناک جانور رہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر موجود جو ویڈیو ہے اس پر کلک کریں۔ اسی ویڈیو میں باقی تفصیل بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔